आइए आज हम बात करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया इन डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज मेलाइटस में हाइपोग्लाइसीमिया कैसे होता है हम बताएं। देखिए डायबिटीज मेलाइटस में हमारा ग्लूकोज ज्यादा होता है, इसको कम करने के लिए हम इंसुलिन ज्यादा करते हैं, चाहे एक्सोजीनस इंसुलिन दे या बीटा सेल ऑफ द पेनक्रियास को स्टिमुलेट करें और ये इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ा दे। तो जब इंसुलिन ज्यादा होता है तो ये ग्लूकोज जो हमारे सेल में हमारे सर्कुलेशन में है इसको ये सेलुलर अपटेक करा देता है GLUT4 के जरिए, ठीक है। तो हमारे सीरम में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। लेकिन जब यही इंसुलिन बहुत ज्यादा होता है, चाहे एक्सोजीनस इंसुलिन ज्यादा हो या हम पेनक्रिया बीटा सेल के जरिए इंसुलिन ज्यादा सीक्रेट करा रहे हैं, तो ये ज्यादा ग्लूकोज हमारे शिफ्ट हो जाएगा बॉडी में यानी टिश्यू में और हमको सीरम में ग्लूकोज का लेवल कम देखने को मिलता है। तो डायबिटीज मेलाइटस में इस तरीके से हमको हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। और हाइपोग्लाइसीमिया कभी भी होगा ना तो हाइपोग्लाइसीमिया के कुछ सिम्टम होते हैं, जैसे ट्रिमर वगैरह होता है, ये हमको देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे एड्रेनर्जिक ड्राइव इंक्रीज हो जाती है। तो ये हम डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट नहीं है तब भी हमको भी देखने को मिलता है। हम ऑब्जर्व किए होंगे कि जब हम बहुत देर तक खाना नहीं खाते हैं तो क्या होगा, कुछ देर बाद 4-5 घंटे बाद जितना हम खाना खाए उस पर डिपेंड करता है कि हमको हल्की सी कमजोरी देखने को मिलती है, ट्रिमर वगैरह हाथ में देखने को मिलता है, लेकिन हल्का सा ही होता है। उसके बाद फौरन हमारी बॉडी से ग्लूकागॉन रिलीज होने लगता है और ग्लूकागॉन जब रिलीज होता है इंसुलिन कम हो जाता है क्योंकि हमारी बॉडी में डायबिटीज का कोई सिम्टम नहीं है। तो इंसुलिन कम हो गया, इसका काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन ग्लूकागॉन वगैरह ज्यादा हो गया, इस वजह से ये अब सीरम में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कर लेते हैं। फिर हमको पता भी नहीं चलता है, शुरू में जब हमको भूख लगती है तब पता चलता है, लेकिन बाद में जब ग्लूकागॉन वगैरह सीक्रेट होने लगते हैं इंसुलिन कम हो जाता है, यानी जो चेंज जाता है ये फेस, यही हमको पता चलता है और बाकी हमारी बॉडी कंपनसेट कर लेती है। लेकिन यहाँ डायबिटीज वाले पेशेंट में क्या होता है कि जब यहाँ पे इंसुलिन ज्यादा हो गया तो अब इंसुलिन कम भी नहीं होगा क्योंकि इनमें इंसुलिन एक्सोजेनसली ज्यादा हो रहा है और इनमें ये इंसुलिन का जो रेगुलेशन है यही अल्टर हो जाता है। तो इंसुलिन भी कम नहीं होगा और ना ही यहाँ पे काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन ग्लूकागॉन वगैरह सीक्रेट होगा। इस वजह से यहाँ पे इंसुलिन अपना ज्यादा काम करेगा और ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज यहाँ टिश्यू में भेजेगा और यहाँ पे हमको हाइपोग्लाइसीमिया और ज्यादा वर्स दिखाई देगी टाइम के साथ। तो हमको डायबिटीज वाले पेशेंट में यही कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है और यही हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखिए बताया गया कि यूजुअली अकर्स इन पेशेंट ट्रीटेड विद इंसुलिन और इंसुलिन सेक्रोटिकियस। तो इंसुलिन या तो यहाँ पे ज्यादा दे दिया जाए या इंसुलिन सीक्रेट करने वाले ड्रग्स यहाँ पे ज्यादा दे दिए हैं, ओवरऑल क्या है इंसुलिन ज्यादा हो जाएगा, जैसे सल्फोनाइल यूरिया है और मेग्लीटाइड्स है, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं बीटा सेल ऑफ द पेनक्रियास से इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाती हैं। तो इसकी वजह से हमको देखने को मिलता है। तो क्या है इन द सेटिंग ऑफ हाई डोज ट्रीटमेंट, तो जब हाई डोज ट्रीटमेंट हम करेंगे तो ऐसा हमको देखने को मिलता है। या तो हो सकता है इनएडुकेट फूड इंटेक कि हम इंसुलिन ले रहे हैं लेकिन फूड अच्छे से नहीं ले रहे हैं, इस वजह से भी हमको हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिल सकती है। एंड और एक्सरसाइज, या हम एक्सरसाइज करने लग रहे हैं, ठीक है, तो एक्सरसाइज करने लगेंगे तब भी हमको हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगी। तो ये सारे इसके रिस्क फैक्टर हो गए। अब देखिए हमको सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, तो दो तरह के सिम्टम देखने को मिलेंगे, न्यूरोजेनिक सिम्टम्स और देखिए ऑटोनोमिक फंक्शन यहाँ पे हो रहता है, एड्रेनर्जिक ड्राइव इंक्रीज हो जाती है, इस वजह से देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए हमको डायफोरोसिस देखने को मिलेगा यानी स्वेटिंग देखने को मिलेगी, टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा, ट्रिमर देखने को मिलेगा, एंजाइटी, हंगर, ये सब देखने को मिलेगा। तो ये सब हम नॉर्मल कंडीशन में भी देखते हैं, इसी की हम बात किए। और देखिए अलाउ परसेप्शन ऑफ डिक्रीज ग्लूकोज, और यहाँ पे हमको पता चल जाता है कि ग्लूकोज कम हो गया, ठीक है। तो हाइपोग्लाइसीमिया अवेयरनेस, तो हाइपोग्लाइसीमिया की अवेयरनेस हमको फील हो जाती है कि यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया हुई है और हम ग्लूकोज लेंगे तो ये सारे सिम्टम खत्म हो जाएंगे। लेकिन देखिए दूसरा क्या है न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम्स, तो ये देखिए यहाँ पे हमको न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि नॉर्मली हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज लेवल कम होता है ना तो ब्रेन हमारा नहीं इफेक्ट होता है। और ब्रेन क्यों नहीं इफेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे ग्लूट 1% होता है ब्रेन में, ब्रेन और आरबीसी में हमारे ग्लूट 1% होता है और ये बहुत ही कम ग्लूकोज लेवल पे भी ना ग्लूकोज का अपटेक कर सकते हैं। तो इस वजह से हमारे सीरम में ग्लूकोज जब कम हो जाता है तब भी ये सीएनएस में हमारे ग्लूकोज प्रॉपर जाता रहता है, इस वजह से नॉर्मल कंडीशन में नहीं देखने को मिलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ग्लूकोज कम होते रहता है और हमको ये पेरिफेरल वाले जो सिम्टम है ना ये नहीं देखने को मिलते हैं या इसको हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार हाइपोग्लाइसीमिया होती है तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं, ये नहीं किए। तो जब सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया होगी ना तो ये सीएनएस में ग्लूट 1% है इसको भी सफिशिएंट ग्लूकोज नहीं मिलेगा, इस वजह से सीएनएस में भी ग्लूकोज नहीं जाएगा, तब हमको ये जो है न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम देखने को मिलते हैं। इस वजह से देखिए हमको अल्टर्ड मेंटल स्टेटस देखने को मिलेगा, सीजर देखने को मिलेगा और देखिए डेथ ड्यू टू इनसफिशिएंट ग्लूकोज इन सीएनएस, तो ग्लूकोज जो है सीएनएस से बहुत कम होगा, इस वजह से डेथ भी देखने को मिलेगी। और मे अकर इन द एब्सेंस ऑफ प्रीसीडिंग न्यूरोजेनिक सिम्टम्स इन पेशेंट विद एटेन्यूएटेड ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस बोलते हैं, ठीक है। तो हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस यहाँ पे हमको पता भी नहीं चलेगा और ये अचानक ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है हम शुरू में ही बता दिए कि ये इसको इग्नोर करने की वजह से, या जब ये शुरू में हुआ तो हमने इसको इग्नोर कर दिया, इग्नोर करने के बाद बॉडी हमारे कंपनसेट करना चाहिए तो हमको थोड़ी देर पता भी नहीं चलेगा और धीरे धीरे ग्लूकोज हमारी बॉडी का बहुत कम हो जाएगा और अचानक जो है हमको न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम देखने को मिलेगा। इसी वजह से यहाँ पे हमको डेथ भी देखने को मिलती है। और फिर यहाँ पे हम ट्रीटमेंट की बात करें तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट दे देंगे, जैसे ग्लूकोज टेबलेट्स या फ्रूट जूस दे दे या IM ग्लूकागॉन दे दे। तो ग्लूकागॉन इंसुलिन का काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन है तो ये भी मेंटेन कर सकता है और IV डेक्सट्रोज दे के भी हम ग्लूकोज लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ हुई और ये बहुत आसान चीज़ है, इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है।